दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग पहली पहली बार आए दरबार में। संकल्प करेंगे छोटा सा, ताकि जो अभी के कष्ट हैं वो आप सभी के चले जाए, बाकी लोग स्तंभित हों, ताकि आगे आप प्रक्रिया कर पाए। तो आप सभी लोग अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे। जो परिवार के सदस्य हैं पीछे बैठे हैं, वो सभी लोग भी अपने अपने बाल चोटी खोल लें। कोई काला धागा, कोई टोना टुटका करके कोई चीज़ रखी हो हटा देंगे। ये सब गंदी वस्तुएं हैं, इन पे कभी नहीं जाना, इनसे दूर रहना है। नेत्र बंद करें, दोनों हाथ अलग अलग रखें जांघों पे, नेत्र बंद करें। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। ओम। इन्हें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संकट पैदा करने वाले, कष्ट देने वाले सब खींच के लाए जाएं। सब। प्रहार, प्रहार। घरों से खींच के लाए जाए सब एक साथ। प्रहार। जितने भस्म और संगार हुए, उनके बचे हुए असर से स्मृतियाँ, उनकी इच्छा, विचार, आशाएं, उन सबके प्राण सब खींच ले जाएं। ये भी सब सेवकाओं को खिला दिए जाएं। इन सबके मारण खींच के लाए जाएं। प्रहार। शिव। सब खींच के बांध दिए जाए पैर के मुठों में, बेहोश कर दिए जाए। गंगा। शिव। बेहोश करके बांध दिए जाए पैर के मुठों में। ओम। एक भी तीन कर लें, सिर के बांध दिए, कस के उसकी पीछे के बांध, छाती पे, ये भी, सच्चे के लगे। शिव। बैलेंस। संकल्प कर रहे लोग जब दरबार से जुड़ के कोई कार्यक्रम करेंगे, प्रक्रिया अपनाएंगे, तो बंधे हुए सभी लोग अपने अपने कर्म, भोग और सृष्टि के नियमानुसार भस्म होंगे, संहार होंगे अथवा मुक्ति पाएंगे। सभी लोग 3 बार बोले ओम नमः शिवाय।
दोनों हथेलियाँ आपस में रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पे रखें, पुनः से रगड़ के नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे करके अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने जो बंधन लगा रखे हैं वो 3 बार खींच दो ओम नमः शिवाय बोल के कमर पे। दरबार की 3 विधियां हैं। एक बिल्कुल निःशुल्क है, जो गरीब और बिल्कुल असहाय लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं, एकदम गरीब हैं, खाने को भी नहीं, वो दरबार में हाजिरी लगाते हैं 21 शनिवार और 7 अमावस्या आकर के यहाँ पर होने वाले हवन में निःशुल्क भाग लेते हैं। तो उनके तमाम पुण्य उनको मिलते हैं, मुझसे मिलते हैं। उनके मिलने का भी टोकन फ्री है। जब मिलते हैं तो दरबार उनके पुण्य देखता है और उनको पुण्य प्रदान करता है, जिससे उनके पितरों की मुक्ति होती है और तमाम कष्ट भी उनके जाते हैं। जो पितरों के कष्ट होते हैं, उनको कष्ट दे रहे होते हैं, वो सभी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। संकल्प करते हैं और उन्हें आराम मिलता है। दूसरी प्रक्रिया इससे संबंधित है कि 9 हवन करके लोग धीरे धीरे 15, 20, 25 दिन में कर लेते हैं और धीरे धीरे करके उनके पितृ सम्मुक्त होते हैं। एक प्रक्रिया आने पर अमावस्या करते हैं जब, और जो समस्याएं हैं धीरे धीरे तमाम कम हो जाती हैं। लेकिन जो असाध्य रोग है तमाम, वो इसमें नष्ट नहीं होते हैं। असाध्य रोगों के लिए एक विशेष हवन है जो 1 दिवसीय है, जिसमें 1 दिन में ही सारे नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, ओसीडी, नफरत, घृणा, चिढ़, परिवार से मारकूट, पागलपन, ये सब नष्ट होता है। तमाम प्रकार के रोग जाते हैं, कष्ट जाते हैं, आराम मिलता है। लेकिन जो इसका करने के बाद फिर दरबार उनके यहाँ देखता है कि कोई असाध्य रोगी ज़्यादा है, कैंसर आदि तमाम कष्ट होते हैं, लगता है मृत्यु हो जाएगी। यदि ईश्वर के यहाँ से श्वास शेष है तो निश्चित रूप से दरबार उनको 1 दिवसीय महाहवन निःशुल्क करवाता है। जो निःशुल्क है 1 दिवसीय है, वो निःशुल्क कराते हैं असाध्य रोगी नकारात्मक स्मृतियों की नष्टीकरण के लिए। तो जो 1 दिवसीय कर पाते हैं उन्हीं को दरबार 1 दिवसीय महाहवन निःशुल्क करवा पाता है, क्योंकि उन्हें ऊर्जा इतनी होती है उसको बर्दाश्त कर सके। बहुत ऊर्जा होती है, इसलिए ये महाहवन करना संभव नहीं होता जब तक कि वो वनडे ना कर चुका हो। तो जो असाध्य रोगी है वनडे में जाएंगे पहले से ही। ऐसा ना हो कि पहले 9 हवन के रहे बाद में वनडे करना पड़े, तो वो असाध्य रोग वाले वनडे में जाएंगे। ये 3 विधियां हैं। ये तीनों आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से जुड़ी हुई हैं। तीनों आस्था, विश्वास, श्रद्धा का विषय है। करना न करना आपका विशेषाधिकार है। ये 3 विधियां हैं, इनमें से कोई विधि आप चुन के कर सकते हैं। तीनों में से कोई न लगे ठीक है तो बिल्कुल नहीं करना है। ये सब आपकी इच्छा पर, आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। यह ईश्वरीय मामला है, यह आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से जुड़ा मामला है। इसको करते हैं तो तमाम लोगों से आप संपर्क करके, बात करके, पूछ कर, देख करके ही आते हैं। जो आपके मन में आए वो आपको करना है। आपका जैसा भाग्य होगा, जैसे आपके कर्म भोग होंगे, वैसे ही आप करेंगे। इसमें से कोई आपको बचा भी नहीं सकता है। वैसा ही निर्णय आपको लेना होता है। तो जो भी निर्णय लेना है आपको लेना है। तो एक एक करके अभी आप आएंगे अपने बारे में या परिवार का जो, लेकिन बाबा माता से प्रार्थना करो। देखो अपने बच्चे, आंख बंद कर ओम खींच के लाए जाए इनके बच्चे। खींच के लाए जाए पूरा। शिव
से भगाने की स्मृति ये जो शरीर भगा के लगे तो शरीर आपका शिव आंखें बंद रखो। भयभीत क्यों हो रहे हो? आंखें बंद रखो। ओम। उसका भय समाप्त किया जाए बच्चे का पिता से जो भयभीत है, इस बच्चे का भयभीत रहने से सब शरीर निकाल के सेवकाओं को अपने पिता के बारे में सोचेगा, आनंदित है, बेचैन मिलने के लिए, घर आने के लिए। बच्चे की आत्महत्या करने वाले जो विचार है नष्ट कर दीजिए, नष्ट करके सेवकाओं के बैलेंस। खींच के लाया जाए। बेचैन किया जाए। तीन बार वो लोग नमस्कार वापस भेज दीजिए, शिव डाल दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन की चौथी बार। बाबा माता से प्रार्थना करते रहो, ठीक है? तुमसे भयभीत क्यों रहता था इतना? तुम्हारा बच्चा तुमसे इतना भयभीत क्यों रहता था? पढ़ाई के नाम से थोड़ा डरते थे मेरे को। बच्चों को मारना पीटना धमकाना अच्छा नहीं। मारे पीटे तो आज तक नहीं हूँ। उससे भयभीत होकर के ही आपसे भागा। उसका मन था वो बायोटेक्नोलॉजी में हुआ, तो वो कोर्स नहीं करूँगा ऐसे बोल रहे थे। अब बड़ा वाला बीटेक करते हैं और छोटा वाला उसका शासकीय में हो गया था। कोई बात नहीं, उस पर ज़्यादा प्रेशर था, वो इस वजह से किया। कोई बात, बाबा ठीक है, प्रयास में। हाँ गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। खुश है। मैं राजस्थान के 12 ज़िले से हूँ। मैं स्वयं के लिए आया हूँ। वो यहाँ से बोलो, किचन में 104 में कि बताओ बेटा। गुरुदेव, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं राजस्थान के 12 ज़िले से आया हूँ। मैं स्वयं के लिए आया हूँ। मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ या हाथ काम करता हूँ उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही गुरुदेव। मुझे मार्गदर्शित कीजिए गुरुदेव। मैं दरबार में आपके समक्ष पहली बार आया हूँ। मैंने अभी कोई प्रक्रिया नहीं करवाई है। जैसा आप मार्गदर्शित करेंगे वह करने के लिए मैं तैयार हूँ। उसके लिए पितृमुक्ति आवश्यक है। जी गुरुदेव। उनकी पितृमुक्ति हो तो तमाम जो समस्याएं जाने के साथ साथ जो रोग और कष्ट हैं आपको, जी गुरुदेव, वह भी जाए। जी गुरुदेव। और आपको जो बुद्धि बांध के रखते हैं, कोई काम नहीं करने देते। जी गुरुदेव। एकदम नहीं काम करने देते, बस लगता पड़े रहो। जी गुरुदेव। कुछ काम नहीं। तो जब प्रक्रिया करके निकलेंगे तो सभी गंदगी जाएगी। जी गुरुदेव। पितरों की मुक्ति होगी और आप अपने सब काम कर पाएंगे। जी गुरुदेव। है ना? तो तमाम समस्याएं, जैसे हृदय रोग वगैरह की समस्या भी है। जी गुरुदेव। वो स्मृतियाँ हैं। ऐसा लगता बुद्धि चली गई। पढ़ लीजिए, सब रोग कष्ट है। जी गुरुदेव। ये सब रोग कष्ट है आप हैं? जी गुरुदेव। यही है, कुछ और कुछ है? यही है गुरुदेव। हाँ, तो आप प्रक्रिया में जाए दरबार की। बेटा असाध्य कष्ट है तो पितृमुक्ति भी हो, सब गंदगी भी जाए और अपना काम भी आप कर पाए। जी गुरुदेव, प्रणाम। खुश हो। गुरुदेव नमस्ते।
नमस्कार गुरुजी। खुश रहिए, बताइए। गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ महाराज, बहुत परेशान हूँ। मेरी ज़िंदगी रो रो के जा रही। दुनिया परेशान है, मैं कहीं कोई चोट लग रही, कहीं कोई चोट लग रही महाराज। कोई बात नहीं। मैं बहुत परेशान अच्छे में बहुत कष्ट है, केवल चोट साहब नहीं लगती है। पेट दर्द करता है मेरा, रक्षाबंधन से पेट दर्द कर रहा है। कोई ना कोई बीमार रहता है महाराज, पैसा टका से परेशान हो रहे, ज़िंदगी भर परेशानी परेशानी है। क्या बात है महाराज, रोवे मेरे को। हृदय रोगी, पागलपन जैसी हरकतें, पागलपन की स्मृतियाँ, महाराज आप ही जानो जो जानो सो, हम लोग बहुत परेशान हैं। सब बंधा हुआ है। जी महाराज, पूरे घर में वही तांडव है। पूरा घर परेशान है महाराज। ये देखो, जहाँ जहाँ गंदी गंदी जगह गए उससे और बढ़ गया। पढ़ने में आ रहा है सब? साहब मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। कम पढ़े लिखे? बिल्कुल नहीं तो साहब। हम पढ़ देते हैं। अच्छी बात। लीवर में कैंसर हो रहा है, अच्छा पेट में दर्द रहता है, जी। चुभन होती है, जलन होती है, हाँ आंतों में घाव बन रहे हैं, जी। गले में घाव बन रहे हैं, हाँ गुदा में कैंसर बन रहा है, ठीक, जी सर। लिंग में चुभन होती है, हाँ। श्वास फूलती है, सिर दर्द बना रहता है, हाँ, कमर दर्द होते हैं, हाँ। गांठें बन रही हैं, हाँ। ऐसे तमाम रोग और कष्ट है। ऐसी टुकरिया परेशान है हाँ, महाराज। सारे परेशान, पूरा डुकरिया घर ही है डुकरा, साहब, पूरा घर डुकरी परेशान। डुकरे सब परेशान। हाँ, ऐसे ही ऐसे बहू मिट गई साहब ऐसे मेरी। है गई। अब घर बर्बादी तो हो रहा महाराज। हाँ, क्या दरबार करें में आप ही पालन लोग। करो तो आराम मिले। अच्छी हो महाराज, खुश हो, आप ही के सहारा है महाराज। खुश। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से आया हूँ जी, अपने बेटे के लिए। ये 19 साल का हो गया है, ना ये चलता बोलता सुनता नहीं है, दौरे पड़ते हैं तो दौरे पड़ते सेरेब्रल ही। पाल्सी है, सेरेब्रल पाल्सी है, इसको सीपी है। ठीक है गुरु जी। ये स्पेशल चाइल्ड है। ठीक है जी। और बहुत सारे। मल्टीपल रोग हैं। हाँ जी। MND रोग भी है, इसको है। हाँ जी। बैठ कर उठने में समस्या है, हाँ जी। समस्या पूरा ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है इसका। हाँ जी, बहुत डॉक्टरों को दिखाया जी मैंने। ये असाध्य रोग है ना? हाँ जी। ठीक है बहुत ही जी। असाध्य रोग है। हो जाएगा गुरु जी, ठीक हो जाएगा। लंबा समय लग सकता है, 2-4-5 साल भी लग सकते हैं इसमें। ठीक है सर। धीरे धीरे कौन लंबा सी? समय लग, क्योंकि असाध्य रोग इसका कोई संसार में इलाज नहीं। ठीक है जी। बहुत मुल्ला मौलवियों को दिखाया जी। और इसीलिए तो और कष्ट हुआ उसको, हाँ, और ज़्यादा हुआ है। इसीलिए कष्ट उसके बढ़ गए। मुल्ला मौलवी जा गए हाँ जी, और लद गए। बिल्कुल जी। एक दिन में बहुत बार दौरे पड़ते हैं जी, फिर ये हंसने लगता है, दौरा खत्म होते ही हंसना शुरू कर देता है जी। ये सही कह रहे, सब दैत्य, देखते हैं। चिंता मत करो। विधि आप बताओ गुरु जी। खुश हो जाए, प्रक्रिया में जाए दरबार की। एक दिवसीय करें गुरु जी? बिल्कुल करना चाहिए। देखो ठीक है गुरु जी। पढ़िए, इसलिए सब इस तरह कष्ट है। पढ़िए कि करके ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है अभी। यही सब है कि नहीं? बिल्कुल यही है जी गुरु जी। हाँ, तो ये सारे रोग कष्ट यही है। बड़ी मुश्किल से है जी, 4 साल हो गए आजकल करते करते करते, बड़ी मुश्किल से आना हुआ जी। अंदर वाली गंदगी आने नहीं देती, आने नहीं देती है जी, बिल्कुल। बांध के रखती, घुमाएगी, को टहलाएगी। वो घर में लड़ाई झगड़ा भी बहुत रहता है जी। वही ठीक अच्छा है गुरु जी, सब बहुत आना। धन्यवाद गुरु जी। खुश हो। बाकी सब तुरंत आराम मिलेगा, ये बच्चे में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। ओके। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं देवरिया से आया हूँ गुरुजी। अपने पिता का तबीयत खराब है, वो बहुत परेशान है, उनको कहीं भी आँख बंद करके पिता को देखो। हाँ। झटके से आ रहे हैं, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, घाव हो गए तमाम पेट में। कैंसर की सब स्मृतियाँ हैं। कैंसर, बेड शोर से बचाओ उनको। हार्ट बीट कम ज़्यादा हो रही है उनकी। आँख खोलो। ये तो बहुत असाध्य रोगी यार, ये तो बिल्कुल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। बहुत कष्ट है। पढ़ो।
पढ़ने में आ रहा है? हाँ पढ़ रहे। देखो हाँ हाँ सर देखो यही सब है कि नहीं? हाँ यही प्रॉब्लम है। पिताजी को यही सब प्रॉब्लम है। हाँ सब कैंसर बुझा दो आदमी। ठीक है बेटा, अनुष्ठान में जाए एक दूसरे वो हटा दो बेटा, वो जल रही है उसको बंद करो, बाहर बुझा दो, पानी में ना। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी घर क्लेश ज़्यादा लगा हुआ है और पत्नी अच्छा के लिए हुआ। आया हूँ गुरुजी। अच्छा हो जाएगा कलेश, कलेशी लोग रहेंगे तो कलेश ही होगा। कलेशी स्मृतियाँ हैं तो कलेश होगा। जो क्लेश है इसीलिए होता है कि क्लेश करने वाली एनर्जी मौजूद है। जी गुरु। तो अच्छे हो, चिंता मत। OCD पूरा फैला हुआ है और पूरे गुरुजी, घर में, सब में OCD फैला है, एक दूसरे चिढ़, नफरत, घृणा। कोई बच्चे आपके यहाँ हैं? 2 बच्चे हैं। हाइपर हो रहे हैं, सब बच्चे भी हाइपर हो रहे हैं। वो भी हाइपर हो रहे हैं बच्चे भी। गुरुजी मैं जॉब करता हूँ गुस्सा है। आर्मी में, और जहाँ ड्यूटी करता था तो 3 नवंबर 2022 को रात में अचानक टॉयलेट के समय मतलब गिर गया था। कैसे हुआ पता नहीं चला, उसके बारे में जानना बेहोश, था। ब्रेन में क्लॉटिंग हुई तुरंत, स्ट्रोक जैसे, बच गए। उसी समय से सिर में दर्द बराबर बना रहने लगा। रहता कि नहीं रहता? जी गुरुजी। पढ़िए। देखो यही सब थे, जी गुरुजी। यही सब प्रॉब्लम हो। आंखों में भी प्रॉब्लम आने लगी जिस दिन से गिरे हो। जी गुरुजी। कोई बात नहीं, एक दिवसीय अनुष्ठान तत्काल जाओ बेटा, तमाम कष्टों से छुटकारा मिले सब। ठीक है? खुश खुश। गुरुजी प्रणाम। खुश हो। गुरुजी हमारे बाबा को देख लीजिए, बहुत कष्ट है, और इस समय देख लीजिए क्या पोजीशन है, बहुत गंभीर हालत में है, आप बचा लीजिए। बहुत गुरुजी बहुत गंभीर हालत में है। बिल्कुल है। गुरुजी। फेफड़े बहुत वीक हो गए, जी गुरुजी। श्वास की प्रॉब्लम हो गई, जी गुरुजी। गल रहे हैं अंदर, और हार्ट अटैक की स्मृतियाँ भी हैं। जी गुरुजी। हार्ट अटैक पड़ सकता है, जी गुरुजी। उनको माइनर से पड़े भी हैं। लीवर सिरोसिस से लीवर उनका सड़ रहा है, जी गुरुजी। और गुदा द्वार में भी इन्फेक्शन है काफ़ी। जी गुरुजी। ठीक है, आराम मिलेगा। गुरुजी इस समय से अभी घर से फ़ोन आया है कि वो हाँ, क्या वो क्या? गुरुजी अभी घर से फ़ोन आया है कि वो उनकी प्राण जैसे जाने वाले पढ़ो हैं ये ऐसे। पढ़ो, ये पढ़ो। कोमा में जाने वाले जी गुरुजी। लिखा है। जी गुरुजी यही सब है। जितना जल्दी चाहिए था आपको तत्काल दरबार की प्रक्रिया करनी चाहिए थी। पिताजी को देखो आंख बंद करके। शिट, दिखाई जो समान वायु पूरी है, बाहर निकलनी है।
सामान तो बाहर है, प्राणवायु दिखाई दे, अंदर है कि बाहर है, उदान वायु, ओम 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बहुत तेज प्राण निकलने हैं बाहर। ओम कहाँ नमः रहते हो? शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं कुशीनगर ज़िला में रहता हूँ और मेरा घर दोमाट कोठी है। बहुत तेजी से प्राण निकल रहे हैं। जी अभी बात करके पता करो कैसी कंडीशन है, बात करके बताओ ना। जी गुरुजी। खींचिए। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश। गुरुजी मेरी औरत का फोटो लाया हूँ। गुरुजी गठिया रोग से बहुत परेशान हैं, इनको चलना फिर नहीं पाते हैं और इनका 2013 में कोल्हे का ऑपरेशन कराया था और ठीक है, और गुरुजी सो नहीं पाती हैं और उनको पकड़ के सोना पड़ता है। गुरुजी बहुत परेशान है। गुरुजी आपके दरबार में आए हैं, गुरुजी आप ठीक कर दीजिए। गुरुजी बहुत ज़्यादा खुश। क्या नाम है उनका? वो गीता देवी फोटो लाए हैं गुरुजी। फोटो देख लिया, देख लिया। अच्छा गुरुजी हमारे अच्छा ये सब रोग और कष्ट पढ़ ली। हाँ, रीढ़ की हड्डियों में दर्द है। यही सब कष्ट है कि नहीं? हाँ गुरुजी, रीढ़ जोड़ों में दर्द है। ठीक गुरुजी। एक दिवसीय अनुष्ठान हो जाए तत्काल। गुरुजी एक चीज़ और गुरुजी, हमारा हमेशा में नकारात्मक विचार आता है। सब खत्म हो जाएगा अच्छा। एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। खुश। बहुत कष्ट है। खुश। गुरुजी प्रणाम। खुश हो। जी मैं रीवा से आया हूँ गुरुजी, मेरा नाम संजय है। गुरुजी मैं भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं सरकारी नौकरी प्रयास कर रहा हूँ। भविष्य में चिंता ही होती है। जी जी। भूतकाल में पीड़ा भरी रहती है, जी जी। वर्तमान में सुख रहता है। जी गुरुजी। गुरुजी मैं फ़िलहाल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर रहा था और पिछले 2 साल से कर्मकांड में लगा हुआ हूँ। थोड़ा बहुत संगीत भी सीखा हूँ सर, रुचि रखता हूँ इसमें। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। घर में गुरुजी शांति नहीं रहती और विवाह भी नहीं हो रहा गुरुजी। बुद्धि काम नहीं करती आपकी। एंड टाइम बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती। बहुत प्रयास करते हैं करने का, विफल हो जाते हैं, परिणाम उल्टा हो जाता है। प्रयास तो बहुत करते हो, जी प्रयास में सफल नहीं हो पाते बिल्कुल। जी गुरुजी। वो उससे कष्ट है और समस्या है। जी गुरुजी। ऐसे कष्ट हैं जो आपको फील नहीं होते। जी गुरुजी। आपकी अनुभूति बंद है, इसके कारण कष्ट अंदर अंदर बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं और आपको फील नहीं होते। लेकिन फिर भी जो आपके कष्ट हैं वही है। पढ़ लीजिए। कुछ इनमें से फील होता है आपको? जी गुरुजी, क्रोध आता है और बाकी तो कुछ भी नहीं सुना है।
तो दरबार पहले ही दिखा रहा था कि अनुभूति आपको हो नहीं पाती कष्टों की। हाँ? हाँ, ये आपको कामुक विचार फील होते हैं, केवल कामुक विचार, गंदगी और जो ऊपर क्रोध, क्योंकि एक दूसरे के पर ये जो है पर्यायवाची है। क्रोध है तो काम है, काम है तो क्रोध है, ये सन्मुखी है। जी गुरु। तमाम सब जो प्राइवेट पार्ट की समस्या है वो तो है ही। और क्रोध तुमको ऐसा आता दुर्वासा ऋषि वाला, वैसे बना रहता है हमेशा। जी गुरु। अच्छे हो जाए, सब अच्छे हो। जी गुरु। जो असाध लोग बन रहे वो भी अच्छे होंगे। ठीक है, जी गुरु। अनुष्ठान में जाए। जी गुरु जी, बात किए हैं। हाँ, क्या स्थिति पापा की? इनकी स्थिति ये है कि उनका कंठ बैठा जा रहा है। हाँ, और ऐसे बोल हिचकी- नहीं पा रहे हैं। जी हिचकी ले जी लेके जी गुरु जी। के प्राण जी निकल गुरु रहे जी। हैं, और दरबार इनकी दिखा रहे हैं। जी गुरु जी, और इनकी पेट पूरा कितने दिन से झड़ रहा है पेट, और उनकी पैखाना बस बदबू कर रहा है। और गुरुजी आप भी बचा लीजिए गुरुजी, एक ही है बाबा, हम लोग बहुत कष्ट में हैं, घर वाले बहुत रो रहे हैं। देखिए गुरुजी बचा लीजिए, जो भी कहिएगा। काफ़ी कुछ स्तंभित किया गया बेटा, लेकिन प्राण झल रहे हैं गुदा द्वार की तरफ से। जो है बहुत कष्टकारी है। ठीक है, गुदा द्वार से प्राण निकलने के लिए तमाम निकल भी गए हैं। प्राण के समान और प्राण वायु दो तो रिलीज हो गए हैं। उदान जो है वो भी रिलीज हो रहे हैं। काफ़ी उसमें चले गए। काफ़ी समस्या में बेटा। जिनमें गोला लगा हुआ है प्रेजेंट टाइम की ये पोजिशन उनकी हो गई। वर्तमान अगर ये कल तक सेफ रह गया तो ठीक, नहीं तो फिर हल ही है। जी गुरु। ठीक है, जी गुरु जी। बाकी स्मृतियाँ तो सब में वही कष्ट तुम में आ रहे हैं। पिता से तुम में आ रहे हैं कष्ट, वही कष्ट जी गुरु जी। तुम्हारी माँ है, जी गुरु जी। उनको माँ को बहुत कष्ट है तुम्हारी, जी गुरु जी। पिता की तरह से ही। जी गुरु जी। उनमें स्मृतियाँ सब ट्रांसफर हो गई, जी गुरु जी। तो वही कष्ट उनको होने लगे। वो तो स्मृतियाँ तो जाएंगी नहीं, जब तक स्मृति पित्र नहीं जाएंगे इनकी स्मृतियाँ नष्ट नहीं होंगी। आगे स्वस्थ रहना है तो दरबार के नियम पालन कर लेना। जी गुरु जी। सब लोग ठीक है। ये हमारे बाबा जी को क्या है, थोड़ा दादाजी को, दादाजी बाहर थोड़ा ना, डीएनए तो वही है। जी। डीएनए वही रहता है, दादाजी क्या करेंगे उसमें। ठीक है, तो इस समय क्या होगा गुरुजी, इनका क्या होगा? बहुत चांस कम है बचने का। बाबा माँ से प्रार्थना करो, अगर 24 घंटे निकाल लेगा जी तो फिर आगे देखिए। खुश। गुरुजी प्रणाम। खुश। गुरुजी, हाँ मैं अपने बारे में पूछने आया हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ सारा उल्टा होता है। अभी मेरे ऊपर 1.25 करोड़ का कर्ज हो गया था। तुम्हारे पीछे तुमसे सब गलत सलत काम करवाना चाहिए। गलत डिसीजन, गलत काम। बुद्धि जो है ना बिल्कुल जकड़ा लेती है, अपने आप को सोच ही नहीं सकती। पूरा शरीर दिमाग सब बांध के रखी है, सब बंधा हुआ फील होता है। प्राइवेट कष्ट भी है तमाम, शरीर भी कांपने लगता है। तमाम कष्ट ही कष्ट है बेटा। बुद्धि बंधी हुई है, एक दूसरे अनुष्ठान में जाए, बहुत कष्ट है, थोड़े बहुत नहीं। सब पागलों जैसी स्मृतियाँ, सुसाइडियल थॉट्स। जी गुरुजी। है ऐसे तमाम। ऐसा लगता है कि इसको मार दे साले को, ज़्यादा करे, भाव आता है जी। मरने मर जाने का भाव आता है। ये सब आपके पितर देते हैं भाव अंदर से।
ठीक है, तो एक दिवसीय अनुष्ठान में जाएंगे कि सब पहले तो मुक्ति हो, उसके बाद तमाम रोग कष्ट समस्याएं जाएं। जो समस्याएं हैं वहाँ पढ़ सकते हो आप भी अपने DNA की समस्या पढ़ लीजिए। जी गुरुजी। देख लीजिए यही है कि नहीं सर? जी जी गुरुजी, मेरा शरीर पूरा कांपने लगता है। वो छोटी बात है, जो हम बता रहे हैं दिखाया बड़ी बात है। लिखा है ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ हैं, ठीक है। जी हाँ, इसलिए कांपता है। खुश एक दिवसीय अनुष्ठान में जाए। गुरुजी चरणों में नमन करता हूँ सिर झुका के। गुरुजी, मैं एक बेट ले आया हूँ नेपाल से। आए हैं? नेपाल से। ओह, नेपाल जिंदाबाद। बताइए। नेपाल से, और भेंट लेके आया है पशुपतिनाथ से छुआ के, रुद्राक्ष माला लेके आया है। वाह। बाबा जी के लिए, और चंदन का टीका मंदिर भीतर से ले आया है। मेरा पति और बेटी भी आया है। भेंट हम लोग तीनों पकड़ के देने चाहते हैं आपको। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। मैं पति को बोला। किसके बारे में जानना चाह रहे? किसके बारे में जानना चाह रहे हैं बेटा? मैं अपने लिए भी आया हूँ, और पति और बेटी भी, और बेटा चला गया सावन महीना में 1 वर्ष हुआ है। हम लोग बहुत पीड़ित होके आया है, और इसीलिए मैं भी बीमार ही रहता हूँ जब भी। इसके लिए आया हूँ बाबा जी से पूछने। जब भी हाथ का सूजन है, और पति भी बीमार रहता है, छाती दर्द होता है, बेटी भी पढ़ नहीं सकता है, उसको भी डॉक्टर बोल रहा है मानसिक रोग दिखाना चाहिए। बहुत रोग कष्ट है बेटा। जी बाबा जी। हिंदी पढ़ लेते हैं? जी बाबा जी। सब डिप्रेशन, एंजाइटी सब आपके यहाँ है। फोबिया, पढ़िए सब कष्ट। ये आप लोगों को कष्ट है इसमें। पढ़ने में आ रहा है? जी। पढ़ लीजिए। जी पढ़ सकता यही सब है क्या? जी। यही सब कष्ट है? जी। तो अच्छा हो जाएगा सबका, ठीक है। जी। अब बेटी भी पढ़ नहीं सकता है बाबा जी। गंदा स्मृति है, इस पढ़ने नहीं देता। वो कुछ भी याद भी नहीं होता है, लिखनी ही नहीं सकती है। सब याद रहेगा। हाइपर बहुत है, गुस्सैल बहुत है, गुस्सा बहुत है उसको। जी बाबा जी। जी बाबा जी। चिड़चिड़ापन बहुत है। कभी एकदम शांत रहेगी, कभी एकदम बहुत हाइपर है। जी बाबा जी। इसलिए बाइपोलर डिसऑर्डर। और बेटा भी अचानक चला गया, सुंदरी जल में गिर के मृत्यु हो गया। सुसाइड किया उसने, आत्महत्या की। पता नहीं बाबा जी। ऐसा ही स्मृतियाँ हैं सब। आत्महत्या कराया उससे। क्यों बाबा जी? आत्महत्या नहीं करना चाहता था, फिर भी कर लिया। स्मृतियाँ हैं, कूदा देगा, ऊपर खड़ा करके जंप करा देगा स्मृति। कूदने के बाद पता लगता, पता नहीं क्यों कूदे। पता नहीं बाबा जी। ऐसा स्मृतियाँ अभी भी हैं सब तमाम। तो एक दिवसीय अनुष्ठान में बेटा जाएंगे जी, तो ये सब आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। पति का भी छाती दर्द तो उठ रहा है। ये सब अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। ये सब अच्छे हो जाएंगे, परेशान मत हो, एकदम अच्छे हो जाएंगे। उनको हार्ट अटैक का स्मृतियाँ हैं, सब नष्ट हो जाएगा गंदगी, ठीक है। जी बाबा जी। सब गंदगी नष्ट हो जाएगा, अच्छे होंगे सब, ठीक है। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। एक दिवसीय अनुष्ठान में जाए। गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं दिल्ली से आया हूँ, ये मेरी बेटी है, इसका 2nd बार सर्जरी के लिए बोला है। पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था 2018 में। अब इसके अचानक दर्द हुआ स्कूल में, गॉल ब्लैडर में स्टोन आया इस अल्ट्रासाउंड में। PSI के डॉक्टर ने इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, डायरेक्ट कॉम टेस्ट लिखा है, दर्द बंद नहीं हुआ। उसके बाद में इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, वो डॉक्टर छुट्टी पर था, फिर आपकी भभूत पिलाई, इसका दर्द भी बंद हो गया।
और यही इसी की देन से हम यहाँ तक आ पाए, इसी की देन से। और इसने बोला भी मुझे गुरुदेव से मिलना है, इस छोटी सी बच्ची ने। ये सारे कष्ट सब पितरों के कष्ट हैं, इससे कोई रोग नहीं है। पितरों को जो रोग और कष्ट है उसके कारण उसको रोग कष्ट होते हैं। उनकी मुक्ति हो, ये कष्ट जाए सभी के चले जाएंगे। बच्ची क्या, वो तो प्रमाण है, देखेगी आप, है ना। तो सब अच्छे होंगे और सर तमाम असाध रोग बन रहे हैं। और इसके साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें होती हैं। बच्ची छोटी है लेकिन इसके साथ ये हरकत होती है, ये वाली जहाँ मेरी उंगली रखी है। अब बच्ची हो तो समझती नहीं, बाकी कष्ट समझ लीजिए, सारे रोग कष्ट आप क्या हैं। बच्ची भयभीत हो जाती है। जी जी जी। ये सारे रोग कष्ट आप क्या हैं। एक विषय अनुष्ठान है बेटा, आपको जाना चाहिए। और गुरुदेव मैं अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी इसी में है ना, पढ़ा नहीं आप अपने घर गोलक स्वयं के लिए मैं बता रहा हूँ। कामुकता बहुत बड़ी रहती है, आपको पता है। ये गंदी चीज़ें आप में कामुकता बढ़ाती हैं बहुत। जी लीवर सड़ना लगा है। जी बिल्कुल। ये जो गोले लगे हुए हैं ना, ये आप ही के कष्ट। और देख लीजिए गोले। जी सिर दर्द तो गुरुजी बहुत रहता है मेरा। पढ़ा लिया ना, गोले तुम्हारे लगे हुए हैं। पेट में दर्द, आंखों में धुंधलापन, यस करेक्ट। ये सब कष्ट आते हैं सभी। और गुरुदेव मेरे कान ये सारे कष्ट आते हैं। कान में चुभन होती, वहाँ नहीं आते, ये आते हैं यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंदर पस भरा हुआ है। इसमें अभी फंगस बताया था कानों पस, में। अंदर पस बोला ना, पस। एक दिवसीय अनुष्ठान में जाए। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जयपुर से आया। तुम्हारा लीवर जा रहा है, पहली बार आया गया जयपुर। लीवर तुम्हारा। 5 लड़की है, खा गए तुम्हारे पिता। 1 लड़का है। किसके लिए बात करने आए? 5 लड़के 1 लड़का है। वो ठीक है, बात एक लिए किसको करना है? एक की बात करिए। अपने लिए किसके लिए? मैं बच्चे के लिए, सबके लिए कर किस बच्चे के लिए? सब परेशान रहते हैं मेरे परिवार नहीं, के। सब तो परेशान है, उसके लिए अनुष्ठान करिए। बात करना है किसी एक के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है सर। तुमको खुद ही कैंसर बन रहा है, तुम्हें तमाम लीवर सड़ रहा है तुम्हारा। परिवार के ये नहीं दर्द होते रहते सीने में। इसको मेरे परिवार को, शिवा को कहते रहे बेटा, कैंसर की स्मृतियाँ है ना, हाँ जी। तो वो तो सबको तंग करेंगी। जो कमज़ोर होगा उस पर अटैक कर देंगे ज़्यादा, उन पर ज़्यादा इन्फेक्शन दिखने लगेगा, रोग कष्ट हो जाएंगे। अनुष्ठान में जाए किसी अनुष्ठान में तो असाध रोगी वाला आपको महाहवन करवाया जा सके जो निःशुल्क है। ठीक है, इसलिए वनडे में जाइए। खुश है, खुश है। ये तुम्हारे सब रोग कष्ट पढ़ना हो तो पढ़ लो, पढ़ना चाहिए तो पढ़ लो। पढ़ने नहीं चाहिए, अपने पढ़े हुए नहीं है। पढ़े नहीं हो? नहीं पढ़े हुए नहीं है गुरुजी। तुम पढ़ दो बेटा जी। लीवर डैमेज है, पीलिया, शरीर में खून की कमी, श्वास फूलना, शरीर में कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी आना, लिंग में चुभन, धुंधलापन, रेक्टम कैंसर, चेहरे में दर्द, गले में घात। समझ में आ गया? यही सब? हाँ जी सर। खुश। गुरुजी प्रणाम, मैं जौनपुर से आया हूँ। खुश है। गुरुजी मैं आज 2010-11 से परेशान हूँ। मेरा जॉब मुंबई में कर रहा था। सब जलते हो, सब जलाते हैं तुमको। मैं वहाँ से जलन पैदा करते हैं। तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर बोला कि लीवर में सूजन है और इधर दर्द होता है कंधे में। दवा दिया, काम नहीं किया। खराब हो रहे हैं तुम्हारे, पता है? घुटने ही खराब हो रहे हैं तुम्हारे, पता लगता है कुछ? कोई पोलियो बोलता कि कोई पीलिया हो गया, तो सूरत में चला आया तो काम पे मन नहीं लगता है, काम नहीं जमता है।
याददाश्त जा रही थी। बहुत कष्ट है बेटा। ठीक है, जी पैर गुरुजी। पैर फैल रहे हैं धीरे से तुम्हारे। कैमरा नीचे करो, कैमरा। पैर फैल रहे हैं तुम्हारे धीरे धीरे। जी गुरुजी। अभी तुमने पैर सिकोड़ लिए हैं, नहीं अभी तुम पैर फैला के खड़े थे। जी गुरुजी। हाँ, तुम्हारे पैर फैलते जा रहे हैं। बहुत कष्ट है। सर बहुत कमजोरी होता है, चलिए झंझनाहट होता दरबार है। के किसी अनुष्ठान करिए, अगर ठीक होना है तो, बाकी आपकी मर्जी। ये सारे तुम्हारे रोग और कष्ट है, पढ़ लो, पढ़िए। जी गुरुजी। आ रहा पढ़ने में? जी गुरुजी। हाँ यही सब है। जी गुरुजी। हाँ, एक दिवसीय अनुष्ठान में जाए। गुरुजी प्रणाम। खुश है। गुरुजी मैं जयपुर से आई हूँ, मेरे शरीर में बहुत दिक्कत है। ये पेट मेरा इतना बड़ा है, कमर में दर्द है, सांस फूलता है, चला नहीं, हर क्रियाक्रम में दिक्कत हो रही है, गैस की प्रॉब्लम है। अच्छे हो जाएंगे। बहुत सबका कष्ट लादे घूमो, सबका कष्ट लाद के घूम रही है। बिल्कुल गुरुजी, लाद के मैं घर से भाग के आई हूँ। मैं सबका कष्ट लदा। मैं जबरदस्ती आई हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। दरबार के एक दिवसीय अनुष्ठान का करिए, ये रोग कष्ट आपके सब हल्के हों, तमाम स्मृतियाँ सब नष्ट हो। बहुत स्मृतियाँ रोगों कष्ट हो भरी पड़ी हैं। बहुत रोग और कष्ट। विषम पढ़ लेती हो? हाँ पढ़ लो, ये सब रोग और कष्ट है। हाँ देखिए यही हाँ सब है हाँ कि नहीं? हाँ हाँ गुरुजी, यही सब ये है? सारी बीमारी है मेरे अंदर। हाँ, सब चली जाएगी। हाँ। नष्ट होगी। खुश हो। एक दिवसीय अनुष्ठान में जाए फटाक। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। खुश हो बेटा, बताइए बेटा। बाबा जी सादर प्रणाम। बाबा जी मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। हाँ हो। मेरी ज़िंदगी एकदम बर्बाद सी हो गई है और मेरे चलते पूरे घर के परिवार परेशान हैं। बिल्कुल। और तुम्हारे चलते सब लोग अच्छे भी हो जाएंगे। और मुझे OCD प्रॉब्लम है और जब मैं बाथरूम जाता हूँ तो दिन रात उसी में बीत जाता है। OCD के कारण होता है। और घर में कोई कुछ बोलता है तो मैं इतना चिल्लाता हूँ कि मेरे घर परिवार के ही लोग नहीं, रेंट में मैं रहता हूँ, पूरे मकान के लोग मोहल्ले। बात सुनो, बताया आपको बेटा, पागलों की स्मृतियाँ हो गई हैं आपके। पागलों की स्मृतियाँ बहुत हैं। वो आपको पागल बनाना चाहती हैं, वो सिद्ध करना चाहती है समाज में कि ये व्यक्ति पागल है। समझ गए? इसलिए अब ना चाहते हुए भी पागलों से हरकतें करते हैं। ये सारे रोग पढ़ लीजिए, कष्ट ये है सब। जी यही सब है जी। और एक दिवसीय एक और अनुष्ठान में जाए। ऐसे तो 20 कष्ट भी आप और लिख देंगे, लेकिन मुख्य बता दिए गए हैं सर। ठीक, सारा सोराइसिस हो रहा है स्किन में, स्किन खराब हो रही तुम्हारी। एक खास और प्रॉब्लम है पैर में, ये दिखाओ जरा कैमरा। 3 साल से ये घाव हैं। बेटा बोल तो रहे सब, स्किन में तो प्रॉब्लम हो रही, सोराइसिस भी हुआ पड़ा। जी बोल तो रहे, बोला तो। और मुझे बैठने उठने में बहुत प्रॉब्लम है। आराम मिलेगा शरीर को, ठीक है। एक दिवसीय अनुष्ठान में जाए। डॉक्टर प्रणाम। बोला जा रहा है स्किन में। हाँ बेटा। हम विकलांग हैं, पूरा शरीर दर्द का सर है सर। घर का वो भी आई है, लड़का भी वही है, 2 लड़के हैं, 2 हमारा एक पैर सड़ रहा है पूरा। हाँ विकलांग है। सड़ रहा है, आगे चल के कटने की संभावना। ऑपरेशन हुआ है, 3 ऑपरेशन। कटने की संभावना। तो सड़ना नहीं बंद हुआ है। स्मृति है वो तो बार बार सड़ाएगा। बहुत कष्ट है बेटा। कहाँ रहते हो? बनारस रहते हैं, पांडेपुर, माजमगढ़ रोड पर। पांडेपुर। हाँ, अरा रखे
यहाँ पे बाथरूम नहाने गए, भोर में गिर भी गए, करसों पानी बरसता रहा ना, कोई बात पूरा शरीर दर्द कर रहा है यहाँ से लेके बढ़िया गोड़, खरपका उतना नहीं करता है। पढ़ लो, तुम्हारा रोग कष्ट है। हाँ, घुटने में दर्द सब होता है, कूल्हे में दर्द, सारा पढ़ लो, यही सब कष्ट है। पूरा पर्चा हाँ जी सर, पढ़ लिया, पढ़ लिया। यही सारे रोग कष्ट है। ठीक, आराम मिलेगा। एक दूसरे अनुष्ठान हो जाए, बहुत आराम मिलेगा। माँ बाप को 4 बजे बनूँ, दुर्गाभिषेक भी देखते हैं, आपका भी पूजा करते, झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा, ये इसीलिए तुमको बहुत आराम है। इतने सड़ने के बाद भी इतना आराम है, स्तंभित है बहुत कुछ। आपका भी पूजा करते हैं, बाबा माता भोलेनाथ का, झूठ बस बाबा माता पूजा किया करो, भोलेनाथ का, बहुत कुछ कट जाएगा। ठीक है, खुश। आपको एक दिवसीय अनुष्ठान की आवश्यकता है, जो जब करना चाहे कर लेना, जब भी करना चाहे कर लेना। ठीक है, उनका खजूली उजूली पूरी बदन बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है मैडम, कष्ट ही कष्ट है। सब जाएंगे जब अनुष्ठान करोगे। प्रणाम गुरुजी, आपके चरण में कोटि कोटि मेरा नमन। खुश है गुरुजी, मैं बंगाल से आया हूँ। गुरुजी मेरा कुछ गलती है गुरुजी, देखिए। तुम पागलपन का स्थिति बन गया बेटा। गुरुजी तुम्हारे पिता तुमको एकदम पागल बनाते जा रहे हैं। पागलों वाली स्मृतियाँ बेटा तुम्हारे इधर, बुद्धि नहीं काम करती। हाँ गुरुजी, बंधा हुआ लगता पूरा शरीर। जी गुरुजी, सब जकड़ गया। गुरुजी ऐसा कुछ कर दीजिए कि मैं दरबार का परीक्षा कर सकूं, इतना शक्ति कर दीजिए। बहुत कष्ट है तुम्हारे यहाँ बेटा। जी गुरुजी, कष्ट तुमको है। तो अपना प्राइवेट स्थान भी पता नहीं लगता है, ऐसा रखा सुन। कोई बात नहीं, दरबार के कुछ शक्ति दे दीजिए गुरुजी, काम करके नियम पालन करो बेटा। बाबा माता को नमन करते रहना, प्रणाम करते रहना। दरबार के लाइव कार्यक्रम देखना, ये सब तुम्हारे रोग कष्ट है, देख लो। ठीक है गुरुजी, पढ़ लो, देखो यही सब है कि नहीं। हाँ गुरुजी, यही सारे कष्ट हैं। जी गुरुजी, कोई बात नहीं। नमस्कार। सवा 7 रोग है। गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी प्रणाम। खुश रहो, बताओ। हमारे पेट में दर्द रहता है। आँख खोलो। बहुत कष्ट है तुमको, बहुत 7.25 रोग है। लीवर रीवर सब डैमेज है, कुछ काम नहीं कर रहा है, सब बुरी तरह डैमेज हो रहे हैं। 7.25 रोग बन गया शरीर, खून का संचालन नहीं हो रहा है, नर्वस सिस्टम बहुत तुम्हारा डैमेज है। दर्द सब बने रहते हैं तुम्हें, जोड़ जोड़ में दर्द है। पढ़ लेती हो? नहीं पढ़ पाती। ये सारे कष्ट हैं, पढ़ के सुना दो बेटा। पेट में दर्द, श्वास फूलना, कैंसर, गर्भाशय में गांठें, छाती में दर्द, सिर दर्द, लीवर सूजन, कमर दर्द, गांठिया, धुंधलापन, कमजोरी और पागलपन। हाँ, यही कष्ट है सब। हाँ। दरबार नियम पालन करो, एक दिवसीय अनुष्ठान में जाओ, आराम मिले। कहाँ गया? इसको बोला था धूप कर दो, कहाँ गए? बना रहा था। गुरुदेव साष्टांग दंडवत प्रणाम। खुश बताइए।
मैं अपने लिए चाहे गुरुदेव, मैं मेरे को अभी 11वें महीने में 2 साल हो जाएंगे बेटा। पैरालिसिस हो गया, वो बुद्धि काम नहीं करती, दवाई खूब ब्रेन स्ट्रोक लगा हुआ है, लेकिन काम नहीं कर रहे कुछ दवाई। सुन्नपन है, हाँ, लकवा जैसा है। ये 1 साइड है गुरुदेव, और लेफ्ट साइड में बहुत तेज तुम्हें ब्रेन में भी झटका लगा और हार्ट में भी आपके पेन आया बहुत कष्ट के, जब आपको हुआ कष्ट। जी गुरुदेव। आपके हृदय में बहुत कष्ट आया होगा। हाँ, ये सब हुआ तुमको, हार्ट अटैक भी हुआ, दोनों काम। बहुत कष्ट है बेटा, असाध्य रोग है। 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाएं, अत्यधिक ऊर्जा की आपको आवश्यकता है, ताकि जल्दी जल्दी आपकी जो है स्मृतियाँ नष्ट हो और आपको आराम मिले। ठीक है, पढ़ लेते हो? जी गुरुदेव। पढ़ लेते हो गुरुदेव? ये पढ़ लीजिए, ये सब आपके लोगों का कष्ट है। पढ़ पा रहे हैं? जी गुरुदेव। यही सब है? जी गुरुदेव। आराम और गुरुदेव में ये आंखों में नहीं कहे, लेफ्ट साइड में थोड़ा ये कमजोरी सा ये होता है महसूस, थोड़ा लेपन होगा बाद में सिर पे हो, गले नाभि में बहुत कुछ है बेटा, लिखा तो है, पढ़ नहीं पाए क्या? कूल्हा तुम्हारा सड़ रहा है अंदर। 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाए। गुरुजी प्रणाम। अभी गुरुजी बात करो। हाँ बेटा बोलिए। गुरुजी, मैं अपने पति के बारे में पूछने के लिए आई हूँ। उनका फोटो देख लीजिए थोड़ा। देखिए फोटो। पति की फोटो है? जी गुरुजी। देखिए, चलो देखो। श्वास फूलती है और हार्ट में प्रॉब्लम है, गुरुजी। ज़्यादा चलने में समस्या होती है और दूरी बना के रखते हैं जी, आपसे। जी। देखते रहिए फोटो देखते रहे आप, केवल सुनते रहे। तलाक के विचार चलते रहते हैं उनके अंदर, जी। तलाक चलता है, एडिक्शन की खुशबुतियाँ हैं उनमें, आकर्षण दूसरों के प्रति बहुत जाता है, जी। कामुकता बढ़ी रहती है दूसरों के प्रति, जलन पैदा होती शरीर में उनके, साथ में रहना नहीं चाहते। जी। समझ लिया? जी। ये सारे समस्या है और ये तुम्हारे कष्ट हैं। ये अपने कष्ट पढ़ लो। पर गुरुजी वो तो सही है, पढ़ लिए। जी गुरुजी, ऐसे होती है, लेकिन इनका मन बिल्कुल नहीं आता मेरे ऊपर। बोला तो भाई सब तो बता दिया तुम्हें, वो खोल के बताएं। तुमको तलाक देके भगाना चाहिए था घर से, रखना नहीं चाहिए था जिंदगी में। बहुत सारे लड़की के चक्कर में पड़े। और क्या बोला? कामुकता है दूसरों के प्रति, बोला तो सुन नहीं रही हो क्या? अट्रैक्शन बोल रहे हैं कि दूसरों के प्रति बाहरी कामुकता बढ़ी रहती, बोल तो रहे, कैसे बोले? और क्या क्या बोले? खुल के बोले एकदम। तमाम बच्चे बैठे क्या खुल के बोले तमाम बात? तो क्या करें? उठा पटक मार पीट सब करना, सब एक एक बात बोले क्या? तो ये पूजा अर्चना करने से ठीक हो जाएंगे या छोड़ना ही सही रहेगा गुरुजी? दोनों लोग एक साथ आ जाओ तो दोनों लोग ठीक हो जाओ। पर वो आते नहीं है, बात नहीं आते हो तो तुम पहले अपने को ठीक करो। पहले तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे में कोई भरी है गंदगी, पूरा ट्रकों गंदगी भरे हुए। हाँ, गंदगी जाए पहले, 1 दूसरे अनुष्ठान में जाइए, पागलपन खत्म हो। चलिए
रुकी हुई थी। गुरुजी मैं झारखंड से आई हूँ। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो। गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। खुश हो। ये मेरे पति हैं गुरुदेव, इसका आंख दिखाई नहीं देता है बिल्कुल। आंखें जा चुकी हैं, आंखें जा चुकी हैं, अब इनकी रोशनी नहीं आएगी। नहीं आएगी। सूख गया अंदर से, अंदर नर्वस सिस्टम पूरा सूख गया, पापड़ बन गया, सूख गया, झड़ गया। और तुम्हारा बच्चा भी, इसको खून नहीं बन रहा बॉडी में, पीलिया हो रहा है इसको, जॉइंटिस। बहुत बड़ा हुआ है बच्चे के ऊपर, बहुत जॉइंटिस भयानक है तुम्हारे बच्चे को, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। दिखाओ उसको, लेके घूम रहे हो इसे। इनका रोशनी नहीं आएगा बेटा। चलिए आइए नेक्स्ट। बहुत कष्ट होगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो आंखें रखी रहेगी, आँख, रोशनी। गुरु जी के चरणों में नमन। बाकी बात करेंगे तो सुनेंगे ही नहीं। हाँ बेटा। गुरु जी के चरणों में नमन करते हैं। हे सदगुरुदेव भगवान करोली शंकर महादेव महाराज मालिक, कृपा करके हमारे पिताजी को देख लीजिए, अच्छा बनाइए, हमारे माँ बाप का जोड़ा बनाए रखिए बाबा। बड़ी कृपा होगी ईश्वर आपके। हमारे पास इतना पैसा नहीं बाबा कि हम हवन कर सके, 4 शनिवार 1 अमावस्या कर चुके हैं बाबा। आपकी बड़ी कृपा होगी बाबा। हमारे पास इतना पैसा नहीं, हमारा घर परिवार, किराए का मकान, किराए का दुकान है बाबा। तो असाध रोग कैसे जाएंगे बाबा जी? डॉक्टर के पास जाओगे कि भाई कैंसर है, तो डॉक्टर क्या करेगा? फ्री इलाज कर देगा तुम्हारा? फ्री इलाज तो नहीं करेगा। लाओ 10 लाख रुपए, 20 लाख खर्चा होंगे। बिल्कुल बाबा। तब कैसे करोगे? हे सदगुरुदेव भगवान महाराज मालिक, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप तो ईश्वर हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं बाबा। हमारे माँ बाप की रक्षा करे बाबा, हम लोग भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते तुम लोगों के साथ। सुबह से लेकर रात तक 12-12 घंटे, 18 घंटे, कभी कभी 30 घंटे, 40 घंटे तुम लोग साथ बैठे, इसीलिए बैठे रहते हैं ना। अगर आप अनुष्ठान नहीं करोगे, एनर्जी कहाँ से लाओगे? तो लाने पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तभी तो अनुष्ठान करोगे तो जाएगा कष्ट। किसी से पैसे मांगते, बाबा माता से अपने प्रार्थना करते रहो, तब तक स्तंभित रहेगा सब। ठीक है। हमारे पिताजी को देख लीजिए बाबा। फालिस मारा गया तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ पैरालिसिस की स्मृतियाँ खूब हैं। बाबा स्तंभित कर दीजिए जब तक जो है दरबार की प्रक्रिया नहीं कर पाता मैं। सब कर चुका दरबार, स्तंभित कर चुका। पढ़ो, ये सब रोग कष्ट है। देखो यही सब रोग कष्ट है कि नहीं? पढ़िए। ठीक है बाबा जी। जी पढ़ लिया बाबा जी। ये सब है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल है बाबा जी, एकदम सत्य। हाँ है तो फिर दरबार के नियम पालन करो, बाबा माँ से प्रार्थना करो, अभी सब स्तंभित है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी। खुश है गुरुजी, हम अपने पति के लिए आए हैं। तुमको कष्ट नहीं है? उनसे ज्यादा बड़ा नहीं गुरुजी, सबको परेशान करते हैं घर में। 22 साल से गया, ये बुद्धि गई उनकी, पागल हो रहे हैं सब, सोचते तलाक दे देंगे, तलाक तलाक चलता है। नशेबाजी, नशेबाजी करते, मारपीट करता है और ज़बरदस्ती करता है, बहुत गंदगी फैलाता है, बहुत गंदी हरकत करता है। माँ बेटी सबको परेशान कर रखे गुरुजी। 18 साल की एक लड़की है, 20 साल का लड़का है गुरुजी, सबको परेशान कर रखे। उन्हें कोई लड़की वड़की नहीं दिखाई देती, लड़की लड़की नहीं समझ में आती उनको, बच्चे बच्चे कोई नहीं, कुछ नहीं समझ में आता। दिन रात नशे में धुत रहते हैं, दिन रात। बहुत गंदगी दिमाग में है। तत्काल एक अनुष्ठान में जाए ताकि गंदगी जाए सब। गुरुजी होश में नहीं रहता, अब बेहोशी में रहता है बिल्कुल। बाबा माँ से प्रार्थना करो। लायक नहीं है गुरुजी, क्या करें? बाबा माँ से प्रार्थना करो। प्रार्थना तो कर ही रहे हैं गुरुजी 6 महीना से। प्रार्थना करो और दरबार का जो पहला नियम पालन करो। शनिवार से हाजिरी लगाओ दरबार में, आराम मिले, पितर जाए। गुरुजी बहुत दूर से आए हैं, बिहार से आए, नालंदा से आए हैं, आ नहीं पाते हैं। अब सब कुछ नहीं मिलेगा ना,
अच्छा भी होना है, आना भी ना पड़े, वो सब नहीं होगा। नियम तो पालन करना पड़ेगा और अपनी बिटिया को बचा के रखना उससे, ठीक है। हाँ, नहीं पत्नी बना लेगा वो बहुत क्या बोले उस आदमी को, दैत्य है। खुश हो, करिए प्रार्थना बाबा, वापस करिएगा। हाँ, प्रार्थना संकल्प करते रहना, आराम मिलेगा। खुश हो। नेक्स्ट। हाँ बेटा। गुरुदेव का मेरा प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी, मैं अपने बहन के लिए आया हूँ। 2 साल से एकदम परेशान करके रखी है, कपड़ा फाड़ना, तोड़ना, पापा को मारना, मम्मी को मारना। बेटा वो खुद परेशान है, वो खुद परेशान है बच्ची जी, इसलिए परेशान करती, जानबूझ के नहीं करती जी। वो पागलपन जैसा उसको हो गया है, जी, गंदगी। उसको ऐसा लगता है कि हर समाज का एक आदमी सब धोखेबाज है। हाँ, क्योंकि सर। उसके साथ किसी ने धोखा किया है, इसलिए उसको सब धोखेबाज लगते हैं। जी जी पुरुष नाम से नफरत है उसको। जी एक दिवसीय अनुष्ठान में जाओ बेटा, तत्काल, इमीडिएट। जी सर। बहुत कष्ट है, बहुत समस्या है, परिवार में भी, उसको भी, ठीक है जी। दिमाग में बहुत सूजन है। खुश है जी। करिए बेटा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये सारे कष्ट से पढ़ सकते हो सिस्टर के, अपनी बहन की, ये सारे रोग कष्ट। जी गुरु जी, यही है, यही सब है। जी जी। एक दिवसीय अनुष्ठान में तत्काल जाओ। जी गुरु जी, प्रणाम। खुश हो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी, हमने 9 हवन की प्रक्रिया शुरू किया है और 5 हवन हमने कल पूरा कर लिया था, लेकिन कल से पेशिया आई है ना, तो मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है गुरु जी। कई अंग गायब हैं, उसकी बुद्धि जो है चुरा ले गया। जिन्नों की सोचने से कुछ भी समझ में नहीं आता बाबू जी। दरबार की ओर से 4 हवन का पुण्य और दिया जाए इसको। ओम शिव। ओम। गंदगी ऊपर लाई जाए, सब ऊपर लाई जाए कि सारी गंदगी। सबके बचे हुए सर्व सरस्वती की इच्छा विचार से प्राण सब बाहर खींच लीजिए। शिव। सबसे पाँव बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना, कोई बात नहीं, आराम से ऐसे रखो, बाद में खींच लेना जहाँ बैठना। दरबार की ओर से बच्ची को कवच प्रदान किया जाए। शिव पहले से लगा। खुश हो, दरबार ने पुण्य दिया अपनी तरफ से इसको, तुम्हारे 9 के पुण्य हो गए। अब तुम जाके संकल्प अपना करना, ठीक है, बच्ची के लिए भी, अपने लिए गुरु भी। जी, वनडे हवन करना चाहती हूँ पर वो सुनते नहीं है। अभी पहले दरबार ने दिया, ये कर लो तो इसका सब स्तंभित रहेगा। जब तुम्हारा बन जाए व्यवस्था तब करना वनडे, अभी पहले इसका व्यवस्था हो जाए। प्रणाम गुरु जी। खुश हो। ये खड़ी हो, 1 मिनट खड़ी हो। इस बच्ची को एक आरोग्य हवन का, एक आरोग्य हवन का पुण्य दिया जाए। शिव। सभी मारल काट दिए जाए। शिव। सब काट दिए जाए, सारे मारल। मारल के आवरण नष्ट किए जाए। शिव। सब नष्ट कर दिए जाए, सब नष्ट कर दिए जाए। बच्ची को सुरक्षित किया जाए।
जिसको मारना चाहते थे सबको नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस दरबार के सभी संकल्प मिलकर संकल्प बना के पूरे किए जाए। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, चलो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, बताओ। गुरुजी, मेरे हाथ गोड़ में एकदम ताकत नहीं मिलता है, गोड़ हाथ खुला रहता है। कहाँ से ताकत मिलेगा? पूरा बहुत शरीर गंदगी है। पूरा शरीर में घुटना में दर्द रहता कोई है, ऊर्जा नहीं बल्कि ऊर्जा कमर में निकल दर्द जाती है रहता है, गर्दन में सब दर्द गंदा रहता गंदा है, होता गोड़ हाथ भी फूला हुआ सब रहता गंदा है। गंदा होता है, सब गंदा गंदा। एक दूसरे अनुष्ठान में जाओ बेटा तो इकट्ठे से बहुत कष्ट है ना? हाँ गुरुदेव, बहुत ज़्यादा, पूरा शरीर खोखला हो गया है। अभी भी खड़ा है तो एकदम देह थरथरा रहा है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। इसको सबसे आगे लाया जाए खींच के, इसका देह थरथरा रहा है। बुढ़े को आगे लाया जाए खींच के, बुढ़े को आगे लाया जाए सबसे आगे खींच के, जो इसके साथ हरकतें करता है दिन रात, पति की जैसी हरकतें करता है। आगे लाया जाए खींच के, सबसे आगे बांध के लाया जाए ना, प्रहार पूरी जागृति में लाया जाए, कटीले तारों से खींच के बांध दिया जाए सबसे आगे, बाहर निकाला जाए, शिव सेवकाओं को खिला दिया जाए, प्राण खींच के सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस, बाकी सब बांध दी जाए पीछे। वेरी गुड। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो, आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तुम्हारे ओम नमः शिवाय। प्राइवेट पार्टी बहुत कष्ट देते हैं, बहुत, सब गंदगी करते हैं तुम्हारे साथ। ये देखो, ये सब तुम्हारे साथ होता है, ये सब रोग कष्ट है। सब पढ़ दीजिए ना, तुम नहला तक। हम ही लिखे, हम ही पढ़े। थायराइड हो रहा है, लीवर में सूजन है, गर्भाशय में गांठें हैं, झड़ जोड़ जोड़ में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, श्वास फूलता है, योनि में चुभन होता है, जलन है, पेट दर्द होता है, उल्टी ऐसा महसूस होता है, मासिक कष्ट होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कूल्हे सड़ रहे हैं, शरीर में सड़न हो रही है, छाती में, चेस्ट में गांठें बन रही हैं। हाँ सुनिए, सही है। यही सब है। थोड़ा सा भी काम कर, दम नींद बहुत आता है, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो एकदम थक जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो एकदम पूरा अपने। ठीक है, एक दूसरे अनुष्ठान में जाए तो आराम मिले। तमाम लादे पड़ी हो, तमाम मुस्लिम सब मुल्ले इतने लादे घूम रही हो, एक अभी निकाला है बेटा, अभी एक निकाला, अभी निकाल के गिर पड़ोगी धड़ाम से भी है, ऊर्जा है नहीं। ठीक है, पता नहीं क्या बात है करनी। हाँ बेटा। गुरुजी, आपके चरण में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। खुश। हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से। और डीएनए में 2 लोग हैं। मेरे बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरा ये प्रॉब्लम शुरू हुआ लगभग 15 साल पहले। मेरे शरीर में कोई नाखून से चीर देता है और तब से मेरा तरह तरह की रोग बनना शुरू हो गया है। हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड और अचानक बहुत गंदगी होती है आपके साथ और बहुत गंदा होता है आपके साथ, और अर्ध बेहोशी में रख के बहुत गंदा गंदा काम होता है। हाँ, नोच नोच खाते हैं, नोच नोच। आपके जो रेक्टम में कष्ट होते हैं, प्राइवेट पार्ट में कष्ट होते हैं, हाँ, ये सब थायराइड ग्लैंड्स का, सर्वाइकल का, और जलन, चुभन, हाँ, सारा कष्ट। हिंदी पढ़ लेते हैं? हाँ, हिंदी पढ़ लेते हैं। हैंड राइटिंग थोड़ा, पेट से जलन, ऊपर में केसर
टाइपिंग होता तो सब शायद सब पढ़ लेता, लेकिन हैंड राइटिंग सब आड़े पेट दर्द। मैं बोल देता, मैं बोल दूँ? हाँ हाँ बॉडी पेन, पूरे बॉडी पूरे शरीर में, हाँ जॉइंट पेन, रूमेटिक आर्थराइटिस, पेट में दर्द रहना, कैंसर की स्मृतियाँ हैं, पेट में घाव बन रहे हैं, अल्सर, कूल्हे में सड़न हो रहा है, कूल्हे में कष्ट, शरीर में चुभन होता है, प्राइवेट पार्ट में भी चुभन होता है, अल्जाइमर हो रहा है, भूल रहे हैं चीज़ों को, सिर दर्द भूल जाते हैं, शरीर में कमजोरी हो गया, नींद ठीक से आता नहीं प्रॉपर, पागलपन जैसा बढ़ रहा है, चेस्ट में जलन होता है, श्वास फूलता है, सिर में दर्द होता है, हैं? हाँ जी, तमाम कष्ट हैं पूरे शरीर में। जी। एक दिवसीय अनुष्ठान में जाए, ठीक है? घर में भी खूब गंदगी आपके किया गया है, तंत्र मन टोना टोटका खूब किया गया है, जिसके कारण बहुत समस्या है। वो समस्या आप लोगों ने खुद बढ़ाया है, ठीक है? ये समस्या आपने खुद बढ़ाया है। अब इस पे क्या दिखाएंगे, हमें क्या बताएंगे? हम ही आपको बता रहे हैं, हमें आप क्या बताएंगे? मेरे घर का एक फोटो घर बहुत गंदा है आपका, सड़ा रहा है घर, पूरा सड़ा हुआ बिल्कुल घर, जो उस घर में रहेगा वही सड़ने लगेगा, इतना गंदा है। एक दिवसीय अनुष्ठान में जाए तत्काल, जो टोना टोटका किया गया है वहाँ लगता है घर में कोई मार देगा, ऐसा स्मृति है, जान से मार देने वाला स्मृति है, बहुत खतरनाक है। चलिए, बातें करने बहुत इंटरेस्ट है। प्रणाम बाबा जी। खुश है। मैं राम दर्शन बिहार से, हमारा डीएनए 2 आदमी का है, और मैं और मेरा पत्नी है, और आप देख रहे हैं कि दोनों आदमी कौन स्थिति में है। किसी तरह से हम लोग हवन में भाग लिए हैं, पहली बार आए हैं, गरीब आदमी है, रोज़ मजदूरी कमाते हैं। गरीब आदमी हो तो बढ़िया है, बाबा माँ से प्रार्थना करना अपने लिए, ठीक है जी। लाइव कार्यक्रम देखा करो। बाकी लोग तुम्हारे ऐसे हैं जो एक दिवसीय अनुष्ठान चाहिए, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना संकल्प करते रहो, अच्छे होते जाओ, ठीक है? बाबा पत्नी भी क्यों देखना बहुत कष्ट है, असाध्य रोग है, बोला ना जी। हार्ट पेशेंट, उठना चला जा रहा है सब, हाँ है, पेनक्रियास में इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब में इन्फेक्शन है, हाँ बहुत कुछ है, क्या क्या बोल, लीवर में गड़बड़ हो गया, लीवर पूरा फंक्शन नहीं करता है, खून नहीं बन रहा ठीक से, बहुत कष्ट है। तो दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो, खुश हो। अगर पढ़ पाओ तो ये सब रोग कष्ट है, पढ़ पाओगे? पढ़ लेते हो जी? पढ़ लीजिए, क्या क्या कष्ट है पढ़िए जी। सब ठीक, सही बात है, यही सब है जी। सब ठीक है, प्रार्थना करना बाबा माता से, आराम मिले, खुश। बाबा के प्रणाम, बाबा के कोठी कोठी प्रणाम। खुश रहिए। बाबा अपने लड़के लिए आए हुए हैं, 9 होमन करके, कल 5 महीना पहले 9 होमन करके हम चले गए। मेरे लड़के बहुत परेशान रहते हैं बाबा, बहुत परेशान, दारू पी के बहुत परेशान करते। अब तो थोड़ा सही है, बहू भी छोड़ के चल गई। आपको वनडे करने की आवश्यकता है, समझ रही हैं? सब पागल भरे हुए हैं, सब पागलों की स्मृतियाँ बहुत हैं, सब असाध्य रोग बन रहे हैं, बाबा लीवर सब डैमेज हो गए। होमन चेक करिए बाबा थोड़ा। अरे बता तो रहे भाई, आपको एक दिवसीय अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, बहुत असाध्य रोग है, असाध्य कष्ट है, अच्छा होना है तो एक दिवसीय अनुष्ठान में जाइए, बाकी आपकी मर्जी, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है? खुश है। तुम्हारे यहाँ बहुत रोग कष्ट है। गुरुजी प्रणाम। कुछ कह रही हैं? गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी आज मैं 5 दिन हो गया कि मेरे को, तो मैं नहावन कर लिया हूँ, 10 भी कर दिया हूँ सर। तो मेरे को पता नहीं, मैं एक अपना एक भगवान का फ़ोटो होता है रख के करते हैं ना,
विष्णु, वो भी कर दिया मैं सर। तो क्या है, अभी मैं कुछ करने लायक है ही नहीं, कुछ भी नहीं करने लायक हूँ। ये 4 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, और उसके बाद आज 5 दिन हो गया, 5 दिन से मेरे को रोने के सिवा कुछ आ रहा है। आरोग्य नहीं, पैसा भी ख़त्म हो गया, अब न कमाने लायक हूँ न किससे मांगने लायक हूँ। खाली मेरे सिवा खाली अभी जगह अपना ज़मीन बेच के कुछ कर सकता, बाकी और कुछ नहीं मेरे पास। अब ये 4 बच्चे छोटे छोटे, और कुछ नहीं है। जो आंखें बंद करो। 7.25 रोग लेके पुण्य दरबार की ओर से इसको एक आरोग्य हवन का पुण्य और दिया जाए। ओम शिव स्थिर किया जाए, चक्र किया जाए, सभी मानव काट दीजिए, मानव के सभी आवरण नष्ट कर दीजिए, सब गंदगी हटाई जाए, सब एक साथ नष्ट कर दीजिए। प्रहार, सब नष्ट कर दी जाए, सारी गंदगी शेष ना बचे। प्रहार, खा जाओ इसको, सबको खा जाओ, कोई बच्चा नहीं परिवार में, सबको खा जाओ। बैलेंस, उगल दो इसको, सुश्रुत, सबको शुद्ध कर दो, लेपन करो। 3 बार बोलो नमः शिवाय। दरबार के सभी संकल्प उनके संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो, अपना बंधन खींचो 3 बार, खुश रहो। दरबार ने अपनी ओर से तुमको हवन के पुण्य दिए हैं, आरोग्य। अब तुम्हें कोई हवन करने की आवश्यकता नहीं, संकल्प केवल करना। ये सब तुम्हारे रोग कष्ट थे, पढ़ लो, इतना रोग कष्ट तुम्हारे थे। अब कोई नहीं है गुरुजी, आजकल मैं भीख मांगने लायक कभी नहीं रह गया हूँ। आज परेशान मत, संकल्प कर लेना अपने जाके, आरोग्य हवन का पुण्य भी दरबार ने तुमको दे दिया, ठीक है। गुरुजी इतना है कि मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, जो आप सब कर पाओगे, संकल्प कर लेना अपना। अच्छा जाओ, खुश। मैंने सुमर लिए भगवान, पालागन उस्ताद के नित रहे चरण में ध्यान। गुरुजी प्रणाम मेरा, मैं हसनपुर तहसील से आया हूँ। उन्नाव से? हसनपुर तहसील, उन्नाव अमरोहा जिले से। वहाँ भी हसनपुर है जी, हसनपुर, अच्छा, बड़ा हसनपुर, उन्नाव जिले में। मैं पूजा पाठ करता हूँ। खुश। तो मुझे ये गुर्दे में पता नहीं पथरी है या कोई और सताता है, कर नहीं देता। भगवान भोलेनाथ का, माता कामाख्या का पूजा करता हूँ, मैं व्रत रखता हूँ, आज भी व्रत से हूँ। मैंने कुछ अन्न जो पूजा तुम करते हो जी, वही तुमको जान से मार रही है। जान से मार रही है सर। मैं मतलब जो जिसका पूजा तुम कर रहे हो वही तुमको उल्टा खा रही है, मार रही है। बहुत परेशान हूँ मैं, पूजा पाठ नहीं कर पाता मैं। जिसकी पूजा कर रहे हो तो मार के खा रही है, नाम नहीं लेंगे उसका हम, क्योंकि उसके नाम से जो वाकई असली वाली उनका अपमान होता है जी। नकली वाली की तुम पूजा कर रहे हो, वही नकली वाली तुमको देवी बनकर खा रही है जी। मैं समझे जी। आंखें बंद करो जरा, वो नकली देवी लाई जाए खींच के पकड़ के, जो इससे पूजा खाती है, जो इससे पूजा करवाती है अपनी माँ बन के, खींच के लाई जाए। प्रहार, मारेंगे कभी हुआ ना संकल्प, खींच के लाई जाए। माँ बन के पूजा ले रही थी ना, आओ बाहर, बहुत पूजा खाई, बाहर शिव, माँ को खिला दिया जाए, इसको फरसा निकाल लिया जाए भगवान परशुराम का बाहर, इसको माँ को खिला दिया जाए। इसके बचे हुए असर और से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार से इसके प्राण बाहर खींच ली जाए। शिव, ये भी माँ को खिला दिया जाए। बैलेंस, ओम शुद्धि की जाए, बाकी सब खींच के बाल दिए जाए पैर में। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब चलो फिर देखो हल्के हो गए, यही तुम्हारा सबका खून पी रही थी पूरे घर भर। कैसा लग रहा है? बहुत सही है, बहुत हल्का लग रहा है, बहुत हल्का, दर्द भी नहीं है। ये प्राण खा रही थी, देखो कितने रोग बन गए तुम्हारे से, क्या क्या रोग बना दिए सही। जी यही है, छाती में जलन, गले में सूजन, शरीर में चुभन, फूला, यही है, सिर में दर्द, लीवर सूजन, यही था। ऐसा यही रोग कष्ट जी, यही सब बना रही थी, जिसकी पूजा कर रहे थे देवी समझ के उल्टा खाए जा रहे थे। तत्काल करिए वन डे, जाए सब गंदगी पूरा सेना, अभी सब बंधी हुई है। खुश हो। नेक्स्ट। गुरुदेव नमस्कार। खुश रहिए। मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ सर। खुश रहिए। गुरुदेव मैं जब यहाँ आके देखा, 9 हवन मेरा हो चुका है कि पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, तो मैंने 3 फोटो बनाया है, जिसमें कि दक्षिण, उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत का सारे भाषा में कुछ मैं बनाया हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये बनाया था गुरुजी, जिसमें कि मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, आसामीज, उड़िया, इंग्लिश और हिंदी में है, और गुरुमुखी में भी है गुरुदेव। ओ बहुत सुंदर बनाया आपको। और 2 हम इतने सुंदर नहीं है, फिर भी इतना सुंदर बनाया। नहीं गुरुदेव, ये तो है, फोटोग्राफ था उसमें, इंटरनेट में था ये। अच्छा, नेट से निकाल लिया, बहुत सुंदर। गुरुमुखी में भी लिखा आपने? गुरुमुखी में भी, ब्राह्मी लिपि में भी लिखा हूँ गुरुदेव। और तो भी है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत। तो और गुरुदेव ये ओम जो है, इसमें सिंधी और उर्दू भी है। एक में लिखा है कि करौली शंकर महादेव शरणम, और एक में लिखा है कि श्री राधारमण शरणम, सारे भाषा में है। वाह। और एक में जगत जननी माँ कामाक्षा शरणम लिखा है गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। ये है गुरुदेव तीसरा। हमार माँ, सवार माँ, बहुत ही अद्भुत। गुरुदेव मैं श्रावण के टाइम पे डिस्टेंस तो कम था, पर 5 घंटे में मैं परमट गंगा घाट से लेके 5 घंटे में दरबार पहुंच गया था, क्योंकि उस दिन मेरा ब्लैक मैजिक होना था। मैं आया था, पर गुरुदेव उस दिन हरिद्वार में हवन कर रहे थे, तो मैं मिल नहीं पाया था। और मेरा जो समस्या है गुरुदेव ये है कि 2.5 साल से पत्नी मुझे अलग रखी हुई है, दोनों बेटियों से मेरी मुलाकात भी नहीं हो रहा है। सब कुछ था, समय था, पर अभी कुछ भी नहीं है। मैं उनका फ़ोटो लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव 9 हवन मेरा हो चुका है, परिस्थिति ऐसा नहीं है अभी, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा। और उनका फ़ोटो मैं लिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों बेटी और पत्नी को लेके मैं आऊँ और बाबा के सामने कहूँ कि बाबा जी। पत्नी का फोटो है? जी जी गुरुदेव। आप देखिए, दिखाया जाए। और आँख खोली, ठीक है, आँख खोली, आएगी जब आप करेंगे अनुष्ठान। जी जी गुरुदेव। उसका भी गंदगी जाएगा, हैं? जी गुरुदेव। तो आएगा वो खुद परेशान है। ये सब आपके यहाँ कष्ट है, और वो खुद बहुत परेशान है। हाँ परेशान है गुरुदेव वो भी। उसमें गंदगी बहुत लदा हुआ उसके ऊपर, वो क्या करे, मजबूर है। आपके डीएनए के कष्ट से वो ग्रसित है। जी गुरुदेव। देखिए यही सब कष्ट है आप। हाँ ये सब है गुरुदेव। सब नष्ट होंगे बेटा। और तो गुरुदेव 9 हवन कर चुका हूँ, अभी आरोग्य ऊर्जा करूँ कि क्योंकि उसके लिए मुझे समय चाहिए होगा। अगर क्योंकि आंखें बंद करें, दरबार की ओर से इनको आरोग्य हवन का पुण्य दिया जाए। ओम शिव तो स्थिर किया जाए, सभी मानव काट दीजिए। शिव आवरण का मानव का आवरण नष्ट किया जाए। दरबार के सभी संकल्प इनके संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाए। ओम पूरी तरह शुद्धि कीजिए। इनकी पत्नी को लाया जाए खींच के, अपनी पत्नी को आंख बंद करके ध्यान करिए। पत्नी को लाया जाए खींच के, ओम खींच के लाइए, प्रहार पूरा खींच के लाया से खा जाओ।
फूक दो बार, सुशील सफाई करो, मस्तिष्क खाली करो। पति से प्रेम, पति से अत्यधिक प्रेम, अपने पति के प्रति मिलने की बेचैनी पैदा की जाए, इसके अटूट विश्वास पैदा किया जाए। तलाक कराने की स्मृतियाँ नष्ट करके से गाँव खिला दीजिए। दूर रहने का, अकेले रहने की इच्छा, नफरत घृणा सब नष्ट कर दीजिए, नष्ट करके से गाँव। बैलेंस, जब भी अपने पति को ध्यान करे, देखने की कोशिश करे, चित्रण करे, कल्पना करे, अत्यंत आनंद करे। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन खींचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया। दरबार ने आपको आरोग्य का फूल भी दे दिया, करना नहीं आपको, संकल्प करना आप केवल अपने मानव की कटुक्य है और उसका संकल्प भी करते रहना। जो उसको कष्ट रोग थे जी गुरुदेव, वो भी अच्छी हो, आएगी जी। जब आपको इच्छा हो तब एक दिवसीय हवन जरूर करना जी जी गुरुदेव, जब सक्षम होना। ठीक है जी गुरुदेव। मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा कमांड है, तो जैसे फॉरेन डिवोटीज आते हैं या साउथ में कभी कुछ कन्वोकेशन होगा तो मैं एज ए ट्रांसलेटर आने के लिए मैं जरूर आई। बिल्कुल बिल्कुल, आपको स्वागत करेंगे, आपको जी गुरुदेव, आपको याद करेंगे जी गुरुदेव, आपकी सेवा लेंगे। गुरुदेव मध्यस्थ दर्शन का सारे किताब और यहाँ दरबार का दोनों किताब मैं 10-10 बार पढ़ा हूँ, तो मेरा कमांड भी अच्छा है लैंग्वेज में, तो मुझे अगर बुलाया जाएगा तो मैं बेहिचक आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या शुभ नाम है आप लिखते हैं? मेरा नाम बिरांची नारायण सारंगी। बिरंची नारायण। यस गुरुदेव। उड़ीसा कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उड़ीसा का हूँ, पर अभी ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ गुरुदेव। मुझे लगा उड़ीसा के। जी गुरुदेव। कोई बात नहीं, आप अपना एड्रेस लिखवा देंगे यहाँ नीचे। जी गुरुदेव। बैठे हैं नीचे मिश्रा जी। जी गुरुदेव। तो एड्रेस लिख लीजिए, लिखवा दीजिए, हम अपने पास रखेंगे, फिर आपको। जी गुरुदेव। मैं जी धन्यवाद। खूब खुश रहिए, प्रसन्न। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं अपने ससुर के लिए आई हूँ, उनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, 12 दिन से वो। फोटो है? हाँ फोटो देख रहे हूँ। देखिए फोटो। डॉक्टर साहब ने तो नमस्ते बोल दिया इनको। हाँ उनको डॉक्टर ने बोल दिया अब ले जाओ घर, कुछ नहीं हो सकता। लास्ट स्टेज बोल दी है। हाँ लास्ट स्टेज नहीं बोल दिया घर ले जाओ, काम खत्म। हाँ वही बोले हैं। हम लोग 15 दिन से उनको जूस पे रख रहे हैं। मेरे हस्बैंड कहे कुछ भी करना हो गुरुजी के पास जाइए, जो भी करना हो हम करेंगे। दूध वाला भी ब्लॉक, उनका पाइप ब्लॉक हो गया है, ब्लॉक हो गया है, अब अंदर नहीं जा रहा है। हाँ नली से हम लोग उनको 15 दिन से जूस फल ये सब खिला रहे हैं। हमने 9 हवन किए हुए थे गुरुजी सब कुछ, लेकिन उनको डीएनए में नहीं रखे थे और उनकी हालत इतनी अचानक खराब हुआ है गुरुजी। बेटा उनका जीवन शेष नहीं रह गया। मेरे हस्बैंड बहुत आस लगे कि वो यहीं से ठीक हुए हैं। हस्बैंड इसलिए ठीक हुए बेटा कि आपने प्रक्रिया की है थोड़ा बहुत, वो भी प्रक्रिया भी पूरा नहीं हुआ, और ससुर साहब आपके डीएनए में है नहीं आपके, उनको आपने हमने रखा सारी नहीं। प्रक्रिया कर ली है गुरुजी। आपने की है तो आप लोग ठीक है। ससुर जी आपके डीएनए में नहीं तो वो नहीं ठीक है। बस अपने सास की वजह से नहीं रखते थे, वो इधर उधर दिखाई। कुछ भी हो बेटा, प्रक्रिया तो बेटा प्रक्रिया है ना। दरबार के नियम तो नियम है, नहीं है। हाँ गुरुजी, फिर कोई भी उम्मीद हो तो आप बता सकते हैं। ये पढ़ लीजिए, ये सारे कष्ट हैं। हाँ गुरुजी यही सारे चीज़ें हैं। यही कष्ट है सारे उनको। जी गुरुजी। जीवन ज़्यादा शेष नहीं बेटा। गुरुजी मेरा पुण्य बचा है कि नहीं? मेरे हस्बैंड आपने जो शुगर के लिए पेप्टाइड ये सब बताया था, सारी जांच करे हैं, सब सही है। सब सही है, कोई शुगर वुगर नहीं। सब डॉक्टर लोग नकली रोग बनाए घूमते हैं। खुश क्या किया जाए, हवन के पुण्य चेक कराया जाए। कहाँ कहाँ रख के आए? इनमें से किसी के पास हवन के पुण्य नहीं है। रखा जाए लंबाई, किसी के पास हवन के पुण्य नहीं। सब कहाँ रखा है आप लोग? किसको दे आते हैं आप लोग? आंखें बंद करिए। दरबार इनके जो इन्होंने हवन किए हैं, इनके हवन के पुण्य वापस कर दिए जाए। ओम
शिव सबको वापस किए जाए, दे के स्थिर कर दिए जाए, बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलिए, अपना बंधन कीजिए 3 बार। आप लोगों कोई हवन पुण्य नहीं तो दरबार ने आपको दे दिया है, आगे की प्रक्रिया करिए। जिनके घर में असाध्य रोगी हैं वो 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। जो महामृत्युंजय कर चुके कवच जिनका वो आगे आए, जिन्होंने महामृत्युंजय का हवन किया है। आंखें बंद करें बेटा, 4 लोग हैं, नेत्र बंद। आप लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। इन लोगों ने जिनका भी संकल्प करके अपने डीएनए ऊर्जापथ के लोगों के लिए, अपने लिए महामृत्युंजय का हवन किया, उसके हवन के पुण्य सबको प्रदान किए जाएं। और जिनको हवन के पुण्य प्रदान किए गए उन्हीं सबको महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए। शिव प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। एक आवरण लगाया जाए कवच के चारों। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, उसकी स्मृतियाँ, उसकी इच्छा विचार रसाएं, उसके असर और उससे उसके प्राण ना तो इनमें अंदर कोई प्रवेश कर सके, ना बाहर से कोई प्रभाव डाल सके। शिव कोई ऐसा करने की कोशिश की उसे बाहरी संहार कर देंगे। 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। सात बार ओम नमः शिवाय बोल के अपने नेत्र खोलें और अपना बंधन खींचे। 7 बार ओम नमः शिवाय बोल के। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। इसको नीचे रखो, गद्दे गद्दे। और वहीं बैठो बैठो और आंखें बंद। इनको दरबार की ओर से 1 दिवसीय महावन, 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य दिया जाए। एक दिवसीय अनुष्ठान 1 डे का पुण्य दिया जाए। संगार सब नष्ट कर दिया। सेना खा जाओ इसको, लील जाओ इसको पूरा, बच्चे को छूने ना पाए। जो बच्चे को जान से मार देने वाले सब खा जाए, सबको खिला दें, सब खा जाओ सबको।
बच्चे को खिला दे, खा जाओ उसको। पूरा चूस डालो उसको। बच्चे के सारे कष्ट इसी से निकाल दिए जाए, इसकी माँ से। सारे जो लीवर सड़ रहा है सभी सब कष्ट निकाल दिया जाए इसी से। जो जो खाया इन लोगों ने सब बच्चे को वापस किया जाए। शिव इसकी कुंडलिनी छीन के दरबार में जमा की जाए। ओम शिव निकाल ली जाए, जमा की जाए दरबार। शुद्धि। इसको उगल दो बाहर, थोक दो इसको। शिव सुश्रुत इसके मस्तिष्क की, बच्चे के मस्तिष्क की सर्जरी करें, फाड़ के सब गंदगी बाहर निकालने, सारे लोग बाहर। शिव छोड़ दो इसको, होश में लाया जाए पूरे, इसको पूरे होश में लाया जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। पांच बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलो। इसको आँख खोल दी जाए, श्राप मुक्त किया जाए। क्षमा कर दिया जाए इसको। आँख खोलो, आँख खोल के उठो, उठ के बैठो, करवट लो, करवट लेके एक तरफ करवट लो, उठ के बैठो। इसका डीएनए केवल बनवा दो एक बार, कोई हो, बस इतना काम करो, बाकी ठीक। इसका डीएनए शुद्ध किया जाए, बैलेंस जुड़े हुए डीएनए ऊर्जा पर बाहर तोड़ दिया जाए। शिव अलग। और हाँ, डीएनए बनाया तो आँख खोल के, अच्छा आँख ना बंद करें, आँख खोल के बनवाना। जाओ डीएनए बनाओ, चलो।